न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर हूं मैं और कहा जाता है कि रक्त जो है, रक्त का दान जो है वो महादान होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं, खून के लिए परेशान रहते हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके खून की कमी होने के कारण वो चल नहीं पाते हैं, भटकते हैं दर दर, लेकिन फिर भी उनको जो है रक्त नहीं मिलता है। ऐसे में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये रक्तदान करवाते हैं। आइए इनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। कानपुर में रहा हूँ मैं। वहाँ कानपुर में मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लाइव मेंबर था। मेरा नाम हरिशरण निगम है। अच्छा। मैं कानपुर में आपके इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लाइव मेंबर था। ये जो आपने घर घर ब्लड डोनेट का एक अभियान चला रखा था, ये क्या है? ये है कि जिस तरह से अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया था ना कि घर घर झंडा, तो उसी तरह हम चाहते हैं घर घर झंडा के अलावा घर घर ब्लड डोनर भी होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए ब्लड की ज़रूरत किसे कब पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। आपको पड़ सकती है, हमें पड़ सकती है, उनको पड़ सकती है, किसी को नहीं पता हमें कब ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये अगर ये चीज़ लागू हो जाए कि हर एक के घर में ब्लड डोनर है तो ये समस्या दूर हो जाएगी। जैसे कैसे आप जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहता है तो कैसे वो आपसे कनेक्ट हो, किस तरीके से? देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सोसाइटीज़ हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट करते हैं कि ब्लड डोनेट आपको करना चाहिए। फिर मैं जनरली रेड क्रॉस में होने के नाते मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही ब्लड डोनेट करवाता हूँ। फिर मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ और उनका एक पत्र उनके द्वारा उनको भिजवाता हूँ और उनके यहाँ जा कर के ब्लड कैंप्स लगवाते हैं। जिस तरीके से अगर हम प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ लेते हैं तो वो महंगी मिलती हैं। अगर वही दवाई हम जाके सरकारी अस्पताल में किसी लेते हैं तो हमको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। तो क्या ये कुछ ऐसा है कि अगर हम किसी अस्पताल से जो है वो ब्लड खरीद रहे हैं तो उसका चार्ज हमको देना पड़ेगा ज़्यादा? क्या आपके यहाँ कुछ चार्ज लगता है इसका? ब्लड का सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। हाँ। जो गवर्नमेंट से प्रेस्क्राइब है। एग्जैक्टली अभी नहीं है, पहले 800 था, शायद अब 1100 ऐसा कुछ हो गया है। जनरली ऐसा ही है। तो उतना पैसा सिर्फ देना पड़ता है, इसके अलावा और कोई पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये आप कह रहे हैं ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उस संबंध में मैं कंसर्न CMO से निवेदन करूँगा कि वो इस तरह के इंस्पेक्शन टीम भेजें कि जहाँ भी इस तरह से गरीब लोगों से या किसी से भी ज़्यादा पैसा लिया जाता है उसको कंट्रोल करें और अगर ज़रूरत पड़े तो पनिश करें। ब्लड जो डोनर है वो कहाँ जाके ब्लड डोनेट करे? वो ब्लड डोनेट एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कर सकता है। वो कहीं भी कर सकता है? हाँ, नहीं कहीं भी नहीं करना चाहिए, जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में करना चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कहीं भी? कहीं, हाँ, जहाँ भी ब्लड सेंटर्स हैं वहाँ बिल्कुल कर सकता है, करना चाहिए। हाँ। और उसको एक टोकन मिल जाता है, एक कार्ड मिल जाता है, तो उसको अगर भविष्य में जरूरत होगी तो उसके बेसिस पे उसको मिल जाएगा, उसको वैसे फ्री मिल जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए जैसे जिसको ब्लड की आवश्यकता है वो कहाँ जाए? क्या उसका एक जो केंद्र आपने नोएडा में बना रखा है वहीं जाए या पर्टिकुलर कहीं भी ले सकता है? देखिए ब्लड का तो एक जनरली सिस्टम तो यही है कि एक्सचेंज सिस्टम से देते हैं। हाँ। जनरली यही है। गवर्नमेंट में तो यही है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर राकेश गुप्ता सर हैं, वो कहते हैं अगर इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत है और हमें इस तरह ब्लड मिल जाता है तो हम उसको इमीडिएटली दे देते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम्हारे पेशेंट रिलीव हो जाए तो आप आकर के ब्लड डोनेट करिए। मतलब पहले क्या है कि मान लीजिए अगर किसी को ज़रूरी है तो वो उसको ब्लड वो दे देते हैं एंड देन बाद में आप उसको उससे बोल देते हैं कि आपको ब्लड देना है वो। जनरली ये प्रक्रिया हमें उनकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस समय आदमी परेशान होता है जिसके यहाँ बीमारी होती है। वैसे तो कोशिश करके आदमी मैनेज करता ही है, अगर नहीं कर पा रहा तो वो प्रोवाइड करा देते हैं, ये उनकी खूबी है वो। और पर्टिकुलरली मेरे लिए भी उन्होंने कहा हुआ है कि आप चूँकि इतना ब्लड डोनेशंस करवाते हैं तो आपके माध्यम से कोई आता है तो उसको भी हम ब्लड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगला सवाल ये हमारा रहेगा कि जो मरीज हैं या जो मरीज के घर के लोग हैं वो कहाँ जाके कैसे ब्लड लाएं? जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लें अभी तो नोएडा में आपका वो केंद्र है, सेंटर है? सेंटर नहीं है हमारे, मैं तो नोएडा में रहता हूँ। ये जिम्स में जाकर के देखे ना अप्रोच। मान लेते हैं उसका कहीं केंद्र है। अब यूपी के कहीं दूसरे जिले में उसको ब्लड चाहिए, किसी दूसरे जिले में वो भर्ती है अस्पताल में, तो वहाँ तक वो ब्लड कैसे पहुँचेगा? कौन पहुँचाएगा उसको? देखिए और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो मेरी नोटिस में भी हैं, उनके पूरे यूपी भर में लोग हैं
वो उस ग्रुप में डाल देते हैं वो, और उस ग्रुप के माध्यम से कंसर्न सिटी के लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाता है और इस तरह से लोगों को मिल रहा है ब्लड। जिस तरीके मान लीजिए जो अस्पताल एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश में या फिर लखनऊ में कोई लोहिया अस्पताल है, ठीक है, तो वहाँ के लोग को चाहिए, तो जो कंसर्न वाले लोग होंगे क्या उसके लिए कुछ चार्ज लेंगे? नहीं, चार्ज नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल लाने ले जाने के लिए देखिए जो रीज़न जो नॉर्मल पैसे लगते हैं वो अलग बात है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन ये इतना पॉइस वर्क है कि इसमें कहीं कोई चार्ज वाली चीज़ मैटर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। जो एक्चुअल खर्चा आता है सिर्फ वही लगता है। चार्ज लेने का मतलब ही नहीं, अगर हम ये काम कर रहे हो चार्ज ले रहे हैं तो काहे काम, वो तो प्रोफेशनल हो गया, फिर काहे बात का ये ब्लड डोनेशन और ब्लड अवेयरनेस, फिर दैट इज ए प्रोफेशनल, वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो करते हैं वो वाला वैसा काम होगी, तो वो ऐसा नहीं है। चार्ज वाला हम लोगों की जो टीम्स हैं, जो लोग काम करते हैं वो बिल्कुल इंटायरली डेबुटेटेड वॉलेंटरीली करते हैं और कोई चार्ज का मैटर नहीं है। अच्छा, इसके लिए कोई एज लिमिट की जो ब्लड डोनेट करता है? 18 से 65 मैंने बताया, 18 से 65 के बीच में जो रिकमेंडेड है मेडिकली, आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। कोई मरीज हम मान लेते हैं, नहीं, वो आप ब्लड उसी का लेते हैं, सारे टेस्टिंग करने के बाद ही ब्लड उसका लेते हैं। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है देन वी डोंट टेक ब्लड फ्रॉम हिम, उससे फिर ब्लड नहीं लिया जाता है। कितनी यूनिट लेते हैं? 1 यूनिट लेते हैं बस, एक यूनिट, इससे ज़्यादा थोड़ी ले सकते हैं। तो ये हमारे साथ जो हैं ये ब्लड डोनेट इनका एक अभियान है, घर घर ब्लड, जैसे ये एक लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि जो आपकी उम्र है 18 से 25, कम से कम आप 2 बार ब्लड डोनेट करिए, रक्तदान करिए, जो महादान होता है। लोगों तक, उन तक ये पहुँचे जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है उन अस्पतालों से दवा करवाने में, उन अस्पतालों से ब्लड खरीदने में, जहाँ पर जो रेंज है उसकी वो कहीं ज़्यादा हाई है, जो कि उनके जो खरीदने की, ब्लड खरीदने की या फिर दवाई खरीदने की जो उनकी अवस्था है वो उससे ऊपर। हटा दो।